हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज वैराइटीज़। सोशल लिंग्विस्टिक्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? लैंग्वेज वैराइटीज़। सो थ्रू आउट सोशल लिंग्विस्टिक आप लैंग्वेज वैराइटीज़ के बारे में पढ़ लोगे डिटेल में। सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ ऑल दिस वैराइटीज़। आल्दो तमाम वैराइटीज़ को डिटेल में अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत है। सो आज जनरली देख लेते हैं लैंग्वेज वैराइटीज़ कौन कौन से है, किस तरह के हैं और उनकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है एंड डिटेल एनालिसिस अलग अलग हर वैरायटी का मैं कर लूँगा। सो लेट्स बिगिन इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज वैराइटीज़। लैंग्वेज सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर लैंग्वेज की अलग अलग वैरायटी होती है। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस आपको मिलेंगे सोशल लिंग्विस्टिक्स में, राइट? सो लैंग्वेज वैरायटी क्या होती है सोशल लिंग्विस्टिक में? इट इज़ द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की एक पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विथ इट्स ओन डिस्टिंक्ट फीचर्स। उसके अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स होंगे जो इसको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज से डिफ्रेंशिएट करती होगी, राइट? सो यस। और स्पीच कम्युनिटी हम किसे कहेंगे? स्पीच कम्युनिटी हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या नंबर ऑफ स्पीकर्स को कहेंगे जो कि एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज बोलती हो। सो इट्स अ ग्रुप दैट यूजेस अ पर्टिकुलर लैंग्वेज वैरायटी, राइट? सो डेली लाइफ में हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में लोगों का एक कम्युनिटी होती है, अ ग्रुप ऑफ पीपल दे स्पीक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेजेस तो बहुत सारे हमारे यहाँ, राइट? एंड डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज स्पीक देम। सो ईच ऑफ अस बिलोंग्स टू नंबर ऑफ स्पीच कम्युनिटीज। सो ये सारे हमारे स्पीच कम्युनिटी बनाता है। नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, लोकल लेवल पे भी हो सकता है और रीजनल यानी ज्योग्राफिकल रीजनल लेवल पे भी। सो लैंग्वेज वेरिएशन। लैंग्वेज क्यों वेरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? बिकॉज ऑफ सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं उसके अंदर, ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस होता है उसके अंदर, राइट? सो बहुत सारे सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो नो टू स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज स्पीक एग्जैक्टली द सेम वे। और विद इन सेम लैंग्वेज के अंदर भी हम देख लेते हैं कि स्पीकर्स ऑफ अ सेम लैंग्वेज डू नॉट स्पीक अलाइक। एक जैसे तो नहीं बोलते। देयर यूज़ ऑफ लैंग्वेज आल्सो डिफर्स, ठीक है? उनके स्टाइल में, उनके बोल चाल में लैंग्वेज डिफर करता है। सो नो इंडिविजुअल स्पीकर स्पीक्स द सेम वे ऑल द टाइम। ऑल द टाइम और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से a person he changes his language according to the context, ठीक है? अगर किसी फॉर्मल सिचुएशन में होते हैं तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी, इनफॉर्मल फ्रेंड्स के साथ उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, राइट? द फीचर्स, लैंग्वेज फीचर्स दैट ही यूज़। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा व्हेन वी आर विद फ्रेंड्स वी यूज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज, स्लैंग्स का हम यूज़ करते हैं। वेयर एज फॉर्मल एजुकेशनल सेटिंग में हम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। सो टाइप्स ऑफ वेरिएशन देखते हैं। इंटर स्पीकर वेरिएशन यानी उससे कहेंगे वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ कम्युनिटी, ठीक है? इंडिविजुअल्स के बीच में इंटर स्पीकर। और इंट्रा स्पीकर किसे कहेंगे? अ वेरिएशन विद इन सेम इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के अपने स्पीकिंग में, यूज़ ऑफ लैंग्वेज में जो वेरिएशन आए उसको इंट्रा स्पीकर वेरिएशन कहेंगे। अच्छा जी, डायमेंशंस ऑफ वेरिएशन देख लेते हैं कि वेरिएशन की क्या डायमेंशंस है। सो सोशल वेरिएशन बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है? द सोसाइटी के साथ किस तरह आप इंटरेक्ट करते हो, सोशल फैक्टर्स, तमाम ये सारी चीज़ें सोशल वेरिएशन के अंदर। फिर टेम्पोरल वेरिएशन अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है? टेम्पोरल टाइम के लिहाज से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। रीजनल वेरिएशन रीजन के हिसाब से,
एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के लिहाज से। फिर पर्सनल वेरिएशन, बंदे के खुद अपने पर्सनल लिहाज से जो वेरिएशन आ जाती है, ये कुछ डायमेंशंस है वेरिएशन के। फिर हम देखते हैं जी सोशल एंड रीजनल वेरिएशन को हम देखते हैं। सो रीजनल वेरिएशन एक पार्टिकुलर रीजन में, जोग्राफिकल रीजन में, ठीक है, आपने देखा होगा कि अलग अलग रीजन्स में अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती है एंड दे क्वाइट डिफर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लैंग्वेज की आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि मेरी जो लैंग्वेज है मदर टंग बुरुशास की लैंग्वेज, सो इट इज़ स्पोकन इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और जो कि वो डिस्ट्रिक्ट्स एक दूसरे से दूर है रीजन के हिसाब से। सो देयर इज़ वैरायटी वी कैन फाइंड इन दिस लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेज तो सेम है बुरुशास की, बट रीजन की वजह से उनमें थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है, विच गिव राइज टू डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ सेम रिलीजन। डायलेक्ट का कंसेप्ट भी हम देखेंगे, क्रियोल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सोशल वेरिएशन, सोसाइटी के लिहाज से जो वेरिएशन आ जाती है, सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं जिनमें क्लास, सोशल क्लास आ जाती है। अपर क्लास की जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज डिफरेंट होगी, ठीक है, उनकी रिफाइन होगी, करेक्ट यूसेज होगी, वेयर एज लोअर क्लास की नहीं होगी। एजुकेशन एक फैक्टर है, एज, जेंडर, ये सारे सोशल फैक्टर्स है। फिर आ जाता है जी वर्नेकुलर। वर्नेकुलर कहते हैं जी लोकल डायलेक्ट्स को, ठीक है। सो इसमें क्या फीचर्स है इसके द फीचर्स आर लैक ऑफ कोडिफिकेशन और इलाबोरेशन, अ लैंग्वेज लर्न एट होम। बताया था ना कि रीजनल वैरायटी को वर्निकुलर कहा जाता है। सो इसकी स्कोप भी लिमिटेड होती है, फंक्शनली रिस्ट्रिक्टेड होता है एक पर्टिकुलर रीजन तक। फिर आ जाता है जी आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसे कहेंगे? ये वो वैरायटी होती है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड हो, ठीक है, और इसको यूज़ करे सोशल सेटिंग के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिशियली, इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से इन पाकिस्तान वी हैव उर्दू एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, कोर्ट्स में यूज़ होता है, एजुकेशन में यूज़ होता है, राइट। सो यस, स्टैंडर्ड की भी फॉर्म बताई गई है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज ये फॉर्मल भी होता है जो कि एकेडमिक्स में यूज़ होता है, और इनफॉर्मल applies to spoken language in everyday use। और how does a language become standard, ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या वैरायटी स्टैंडर्ड किस तरह बन जाती है। कुछ स्टेप्स है इसके। पहले आप सिलेक्शन कर लेंगे किसी एक वैरायटी की, ठीक है, फिर उसको कोडिफिकेशन कर लेंगे उसकी, एंड देन इलाबोरेशन, और फिर वाइडली एक्सेप्टेड हो तो वो वैरायटी स्टैंडर्ड बन जाती है। सो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को भी अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में, राइट। और एक और कंसेप्ट आ जाता है जी लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका किसे कहते हैं? इट्स अ वैरायटी दैट सर्व एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द पीपल who speak varieties which are not mutually intelligible। For example, English language को आप lingua franca कहते हैं, क्यों? Because it is used for communication as a tool between the people who do not share a common language, ठीक है। For example, मेरी लैंग्वेज अलग है, आपकी अलग है, and we use English as a tool for communicating, so इसीलिए इसको लिंग्वा फ्रैंका कहेंगे। कुछ अदर एग्जांपल्स भी दिया है, ठीक है, इसके अंदर स्वाहिली इन मैनी अफ्रीकन नेशंस, और टॉक पिसिन जो कि एक क्रियोल है, इसको छोड़े, बस इंग्लिश की एग्जांपल आप याद रख ले। फिर कंसेप्ट आ जाता है जी पिजन।
पिजन और क्रियोल का कंसेप्ट तो आपके पास पहले से ही होगा, आइडिया होगा। सो पिजन बेसिकली कहा जाता है उस लैंग्वेज को जो कम्युनिकेटिव पर्पस के लिए इमर्ज हो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग ट्रेड पर्पसेस के लिए ना, कुछ ऐसे लोग जो ट्रेड पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दे डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, सो दे स्पीक, एक लैंग्वेज इमर्ज होती है खुद ब खुद व्हेन दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सो बिजनेस पर्पसेस के लिए जो यूज़ इमर्ज होगी उसको हम पिजन कहेंगे। इसके कोई नेटिव स्पीकर्स नहीं होते। और सो क्रियोल और पिजन का डिफरेंस, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये पिजन की डिटेल्स है मैं बता दूंगा अलग से वीडियो में। एंड देन कम्स द क्रियोल। क्रियोल जो कि पिजन से मिलता जुलता कंसेप्ट है। जब ये जो डिराइव हुआ है, ठीक है, ये पिजन से डिराइव हुआ है, यू कैन से ज़्यादा डेवलप है क्रियोल एज कम्पेयर टू पिजन, और इसके नेटिव स्पीकर्स भी हो तो वो क्रियोल बन जाती है। एंड लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, एक और कंसेप्ट आ जाता है जी डायलेक्ट्स का। डायलेक्ट क्या होता है? ये लैंग्वेज की एक वैरायटी होती है जिसमें लैंग्वेज की कुछ फीचर्स की कमी हो, राइट। फुली डेवलप लैंग्वेज ना हो, लैंग्वेज की कुछ फीचर्स की कमी हो, उसको डायलेक्ट कहा जाता है। तो लैंग्वेज की एक वैरायटी है डायलेक्ट। आपने देखा होगा कि एक पार्टिकुलर लैंग्वेज की डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं डिफरेंट रीजन के अंदर, ठीक है। आपके पश्तू, उसके भी अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग डायलेक्ट से अकॉर्डिंग टू रीजन। सो इसी तरह हर लैंग्वेज के डायलेक्ट्स होते हैं। एंड डायलेक्ट्स को भी कैटेगराइज किया गया है रीजन के हिसाब से, रीजनल ज्योग्राफिकल डायलेक्ट्स, और टाइम के हिसाब से टेम्पोरल डायलेक्ट्स, सोशल डायलेक्ट्स और आइडियोलेक्ट, जिसको एक इंडिविजुअल की पार्टिकुलर स्पीकर अलग लैंग्वेज यूज़ करता है ना, उसके बोलचाल अलग होता है, बोलने का अंदाज, जिसको आइडियोलेक्ट कहेंगे। एक पर्सनल, एक बंदे की अपनी हाउ ही यूज़ लैंग्वेज। सो ये सारे मेजर कंसेप्ट है सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर, इनको अलग अलग से देखने की ज़रूरत है। एंड देन सोशल डायलेक्ट को सोशियोलेक्ट कहा जाता है। एंड जेंडर्ड वैराइटीज़ की वुमेन और मेन की लैंग्वेज में यूज़ किस तरह डिफरेंट करते हैं, ये वैरायटी करता है। ये एक मेजर टॉपिक है सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर, लैंग्वेज एंड जेंडर। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एंड फिर कुछ वैराइटीज़ के अंदर कंसेप्ट आ जाता है जी जार्गन का। जार्गन का कंसेप्ट आपको होगा पहले से कि ये स्पेशलाइज विकेबलरी होती है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है, हर फील्ड की अलग अलग। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है तो उसकी लैंग्वेज मेडिकल से रिलेटेड होगी, उसकी जार्गन, उसकी विकेबलरी। और लिटरेचर के स्टूडेंट की विकेबलरी, जार्गन उनकी अलग होगी। सो हर स्पेशलाइज एरिया की जार्गन होती है जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, एंड जो कि रिलेटेड फील्ड के हैं उनको समझ आएगा। एंड स्लैंग, आपको आइडिया होगा स्लैंग का, जो कि इनफॉर्मल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं अमंग फ्रेंड्स। स्लैंग्स का इस्तेमाल तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली व्हेन टीजिंग फ्रेंड्स, अमंग फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रजिस्टर का कंसेप्ट आ जाता है जी। रजिस्टर भी यही है, एक पार्टिकुलर लैंग्वेज की बोलने का अलग अंदाज, स्टाइल, ठीक है। वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी होती है, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट आप रजिस्टर का यूज़ करते हो, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। सो उसको रजिस्टर कहेंगे, इसको भी अलग से डिस्कस कर लेंगे। सो ये इम्पोर्टेंट
वैरायटीज़ है, तमाम वैरायटीज़ को मैं अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करूँगा। होप यू गेट द मेजर कंसेप्ट ऑफ द वैरायटीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।